हेलो फ्रेंड, मीनाक्षी की स्वादिष्ट रेसिपी पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाने जा रही हूँ। सर्दियों का टाइम है, सर्दियाँ आ गई हैं, इसीलिए मैंने सोचा चलिए ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाएं। सबसे पहले मैंने हैवी पैन लिया है और मैंने उसमें घी ऐड किया है। अब मैंने उसमें गोंद ऐड किया है। गोंद को आपको धीरे धीरे स्लो आंच में ऐसे धीरे धीरे पकाते जाइए, फ्राई करते जाइए। ऐसे इस तरह पूरे फूल जाएंगे, फ्राई हो जाएंगे अच्छी तरह से। आपको फ्लेम लो रखनी है। ये गोंद तैयार है हमारे, देखिए कितने अच्छे से फूले हैं। आप गोंद को एक साइड में रख दीजिए। अब हम घी ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। और ये बादाम लिया है मैंने। गोंद मैंने 200 ग्राम लिया था और बादाम भी मैंने 200 ग्राम लिया है। ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम क्वांटिटी में लेना है, आप क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बादाम को भी आप अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लीजिए। जब बादाम हल्के से चटकने लगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपके तैयार हैं। आपको 3 से 4 मिनट तक इन्हें अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट करना है। देखिए फटने लग गए हैं और फूल गए हैं, इसका मतलब है ये तैयार हैं। थोड़े से ब्राउन कलर के हो जाएंगे। आप इसे निकाल लीजिए एक प्लेट में और साइड में रख दीजिए। अब बचा हुआ तेल में हम काजू को ड्राई रोस्ट करेंगे। काजू को अच्छे से फ्राई करेंगे। अब चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते थे बादाम को, काजू को, बट मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैं ज़्यादा घी का ऐड नहीं कर रही हूँ। मैं थोड़े 1-2 टेबल स्पून से सारे ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। देखिए काजू भी हमारे क्रंची हो गए हैं। तो आप इसे भी एक प्लेट में निकाल लीजिए और एक साइड में रख दीजिए। इसमें हल्का सा तेल रह गया है। अब मैं किशमिश ऐड कर रही हूँ। अगर आपको लगेगा कि तेल नहीं, घी का यूज़ किया है मैंने, घी कम है, तो आप घी इसमें और ऐड कर सकते हैं। ये घी मैंने अपने घर में बनाया था। आप अगर घी की रेसिपी जानना चाहते हो तो मेरे चैनल में विजिट करिए। मैंने वहाँ पे घी का, देसी गाय का घी का रेसिपी डाली है। इसी तरह आप लो फ्लेम में किशमिश को भी अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लीजिए। देखिए हमारी कितनी अच्छे से क्रंची हुई है। किशमिश भी सॉफ्ट सी अच्छी से भुन गई है। किशमिश को भी निकाल लीजिए एक प्लेट में और एक साइड में रख दीजिए। किशमिश भी हमने 200 ग्राम लिया है, काजू भी हमने 200 ग्राम लिया है, एंड मखाने भी 200 ग्राम, बादाम भी 200 ग्राम और गोंद भी 200 ग्राम। मैंने जितने भी यहाँ ड्राई फ्रूट का यूज़ किया है मैंने सारा 200-200 ग्राम लिया है। बट क्वांटिटी मैंने बोला था ना, उस हिसाब से आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए घी ऐड कर देते हैं। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून घी ऐड किया है। अब मैं मखाने भूनूंगी। आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं मखाने को, बट मैं डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। मैंने 200 ग्राम मखाने लिए, बट मैं एक साथ सारे मखानों को नहीं भून रही हूँ। मैं हाफ करके, आधा करके 2 बार में मखानों को भून लूँगी। आप इसे धीरे धीरे ऐसे ही लो फ्लेम में भूनते जाइए और एक मखाना को उठा के उसको हाथ से मसल के फोड़ के देखिए। अगर वो अच्छी तरह से मसलने में टूट जाता है, मतलब क्रंची हो जाता है, तो समझ जाइए कि आपका मखाना तैयार है। आप ऐसे ही स्लो आंच में ड्राई रोस्ट करिए। ये किशमिश का एक टुकड़ा इसमें रह गया था, मैं इसे निकाल देती हूँ। मखाने हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बच्चों को सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है जो हमारे बच्चों की हड्डियों को मजबूत रखता है। ये देखिए मैंने एक मखाना को उठाया और इस तरह से प्रेस किया। देखिए हमारा, इसका मतलब है कि हमारा मखाना अच्छी तरह से क्रंची हो गया है। तो आप इसे एक साइड में निकाल लीजिए और जो बचे हुए मखाने हैं उसे भी इस तरह से आप 2 टेबल स्पून घी ऐड करके क्रंची कर लीजिए।
मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। मैंने सारे ड्राई फ्रूट को इसी तरह एक एक बाय एक भून लिया है। अब बचे हुए मखाने को भी हम इसी तरह ड्राई रोस्ट कर लेंगे। मखाने का मैंने अपने चैनल में सेरेलैक्स भी बनाया है, आप चाहे तो विजिट कर सकते हैं। अब मैंने 1 टेबल स्पून घी लिया है। अब मैं नारियल को भूनने जा रही हूँ। ये सूखा नारियल है जिसे गोला बोलते हैं। इसे मैंने सबसे पहले क्रश कर लिया था। अब मैंने थोड़े से घी में भूनने जा रही हूँ। इसमें ऑलरेडी ऑयल रहता है, इसलिए मैंने घी का ज़्यादा ऐड नहीं किया है। आप 1/2 टेबल स्पून घी या 1 टेबल स्पून घी से भून लीजिए। ये अच्छी तरह से गोल्डन कलर का हो जाएगा, हल्का सा भुन जाएगा। तब तक आप इसे भूनिए लो फ्लेम में। ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से भून लिया है। इसका तेल सूख गया है सारा, ये ड्राई रोस्ट हो गया है। अब इसे भी आप एक प्लेट में निकाल दीजिए, इसे साइड कर दीजिए। इसे भी आपको 2 मिनट से ज़्यादा नहीं भूनना है, 2 मिनट में ही ये तैयार है। एक प्लेट में निकाल लीजिए, साइड कर लीजिए। हमारे सारे ड्राई फ्रूट तैयार हो गए हैं। ये देखिए नारियल, कोकोनट, किशमिश, मखाने, काजू, बादाम एंड गोन, इतने सारे ड्राई फ्रूट को लेके मैं आज लड्डू बनाऊंगी। सबसे पहले मखाने को मैं पीसूंगी, इसका पाउडर बनाना है। अब थोड़ा थोड़ा मखाना लेके पीस लीजिएगा, एक साथ मत डालिए, अच्छे से पीस नहीं पाएगा। थोड़े थोड़े मखाने लेके आप पीस लीजिए। ये देखिए मैंने मखाने का पाउडर बना लिया है। आप एक बड़े से बर्तन में मखाने का पाउडर थोड़ा थोड़ा पीसते हुए डालते जाइएगा। मैंने बड़ा बर्तन इसलिए लिया है क्योंकि हमारे सारे जितने भी ड्राई फ्रूट को है मिला के हम लड्डू बनाएंगे। ये बचे हुए मखाने भी मैंने ले लिए मिक्सर जार में। चलिए हमारा मखाना तो सारा पीस गया है। अब मैं बादाम पीसने जा रही हूँ। बादाम हम पूरी तरह से पाउडर फॉर्म में नहीं करेंगे, इन्हें हम थोड़े से टुकड़ों में पीसेंगे। दरदरा पीसेंगे। अगर आप चाहे तो इसे पाउडर फॉर्म में भी कर सकते हैं, तो खाने में इजी रहेगा, बट ये टेस्ट की वजह से मैं दरदरा पीस रही हूँ। ये देखिए मैंने दरदरा पीस लिया। अब इसे मैं एक बर्तन में मखाने वाली प्लेट में निकाल लूँगी। और उसमें जो अच्छे तरह से नहीं पिसा है, बड़े बड़े दाने जो रह गए हैं बादाम के, वो मैं इसमें छाट लूँगी और उसे मैं दोबारा से पीस लूँगी। आप चाहे तो पाउडर भी पीस सकते थे, पाउडर भी बना सकते थे, क्योंकि ड्राई रोस्ट है ना तो अच्छी तरह से पाउडर बन जाएगा। बट मैंने दरदरा पीसा है। ये मैंने सारा इस तरह से छाट लिया है। अब इन सबको मैं दोबारा से पीस लूँगी। और मैंने इसको पाउडर फॉर्म में किया है। मैंने सारे को पाउडर फॉर्म में पीस लिया है। अब मैं काजू लूँगी, काजू को पीसूँगी। काजू को मैंने डिवाइड टू
इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। हाफ पार्ट में एकदम पाउडर की फॉर्म में पीसूँगी, आटा की फॉर्म में, एंड हाफ को क्रंच दरदरा पीसूँगी। ये देखिए, ये मैंने एकदम पतला पीसा है आटा की तरह, और ये इस आधे काजू को मैं दरदरा पीसूँगी। आप चाहे अपने हिसाब से पीस सकते हैं, आप चाहे तो इसे नाइफ से छोटे छोटे चॉप कर सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं, काजू को भी बादाम को भी, या आप पूरी अच्छी तरह से इसको पाउडर फॉर्म में बना सकते हैं, या आप कूट भी सकते हैं इसे। आप अपने हिसाब से जैसा टेस्ट है, जैसा खाना चाहते हैं उस हिसाब से आप बना सकते हैं। ये काजू रह गया था, पिसा नहीं था अच्छे से, तो मैंने उसे हटा दिया है। अब ये हमारा भुना हुआ नारियल जिसे मैंने कद्दूकस किया था, भुनी हुई हमारी इलायची, ड्राई रोस्टेड, सॉरी इलायची नहीं, किशमिश। अब चाहे तो इलायची भी ऐड कर सकते हैं, इलायची का पाउडर ऐड कर सकते हैं, फ्लेवर अच्छा आएगा, बट मैं इलायची ऐड नहीं कर रही हूँ। ये हमारा गोंद, और सबको अच्छी तरह से मिला लीजिए। इस तरह अपने दोनों हाथों से अच्छी तरह सारी चीज़ों को, मखाने का पाउडर, बादाम, काजू, किशमिश को अच्छी तरह से मिला लीजिए। आप ड्राई फ्रूट के लड्डू आटा के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन इस टाइम में मखाने को आटा करके ड्राई लड्डू बना रही हूँ, ड्राई फ्रूट के लड्डू बना रही हूँ। जो बचे हुए हमारे गोंद थे वो भी मैंने इसमें मिला लिया है, और सबको अच्छी तरह से मिला लिया। चलिए, ये तो हमारा तैयार हो गया, सारी अच्छी तरह से मिल गया है। अब हम गुड़ की चाशनी बनाते हैं। मैंने बताया था, मैंने सारी चीज़ 200-200 ग्राम ली है, तो मैं गुड़ 1 kg ले रही हूँ, ताकि हमारे जो इतना सारा मटेरियल है वो गुड़ अच्छी तरह से गुड़ मिल जाए इन सब में। तो मैंने सेम पैन लिया है जिसमें मैंने सारी चीज़ें रोस्ट की थी। इस पैन में मैंने गैस ऑन की है, मैंने 1 टेबलस्पून घी डाला है, और ये गुड़ मैंने बताया, मैंने 1 kg गुड़ लिया है। अब गुड़ को अच्छी तरह से कूट लीजिएगा, फिर इसमें डालना। मैंने कूटा नहीं है, जैसे मार्केट से आया वैसा ही मैं इसमें हाथ से तोड़ के डाल दे रही हूँ। अगर आप कूट के डालोगे तो आपको इजी होगा, मेल्ट होने में इजी होगा। मैं इस तरह से इन सबको तोड़ तोड़ के डाल दे रही हूँ। मैंने यहाँ पानी ऐड नहीं किया है। अगर आप अच्छी तरह से ऐसे कूट के डालोगे तो आपको और इजीली ये मेल्ट हो जाएगा। मुझे यहाँ थोड़ा टाइम लगा इसे मेल्ट करने में, क्योंकि मैंने कूटा नहीं था। अब मैं इसे लो फ्लेम में ऐसे ही छोड़ दूँगी, ये धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा। ये देखिए, हल्का हल्का मेल्ट हो गया है। अब आप इसे थोड़ा सा चला लीजिए, है ना, शुरुआत हुई है मेल्ट होने की। ये देखिए, इस तरह से ये मेल्ट होते जा रहा है। मैंने इसमें बिल्कुल पानी ऐड नहीं किया है। ये देखिए, ये पूरी तरह की अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। बस आपको और ज़्यादा नहीं पकाना है इसे जी। जब अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, बस आप अपने गैस को ऑफ कर लीजिए, और फिर जल्दी गरम गरम ही आप अपने जो मटेरियल आपने बनाया था सारे ड्राई फ्रूट का, उसमें उनके ऊपर अच्छी तरह से डाल दीजिए। अगर आप थोड़ा टाइम लगाओगे तो ये जम सकता है, तो आपको दोबारा से इसे गीला करना पड़ेगा। देखिए, सारा अच्छी तरह से, इसमें बिल्कुल भी गुड़ है नहीं ना, सारा अच्छे से पेस्ट हो गया है, सारा मेल्ट हो गया है गुड़ हमारा। चलिए, अब मैं गैस ऑफ करती हूँ, बिकॉज हमारा गुड़ तैयार है। मैं ठंडा होने का वेट नहीं करूँगी, गैस ऑफ करते ही मैं इसे अपने मटेरियल में डालूँगी। मैंने अच्छी तरह से चेक कर लिया है, इसमें कहीं गुड़ नहीं बचा है। मैंने गैस बंद कर दी है। अब मैं
अपने मटेरियल में, ड्राई फ्रूट के पाउडर में सारा वो इस तरह से डाल दिया है, ऊपर डाल दिया है। और आप चम्मच की हेल्प से इन्हें अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। हाथ मत लगाना, बिकॉज आपका हाथ जल जाएगा, ये बहुत गर्म है। इस तरह से आप सारे मटेरियल को गुड़ में मिला लीजिए। देखिए ये कितना अच्छी तरह से इसमें मिल रहा है गुड़। आपको गरम गरम मटेरियल में ही लड्डू बनाना है। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो आपके लड्डू नहीं बनेंगे। तो आप याद रखिए, इसे मिलाते ही जल्दी आप मिलाइएगा। मिलाते ही तुरंत एक कटोरी में पानी लीजिए, हाथ में हल्का सा पानी लगाइए और लड्डू बनाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपके घर में कोई हेल्प करने वाला है तो आप उन्हें कहिए, वो आपके साथ हेल्प कर देगा और ये जल्दी लड्डू बन जाएंगे। ये देखिए मैंने हाथ में पानी लगा लिया है और ये मैं जल्दी लड्डू बना रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी तरह से बन रहा है ना, मुझे कोई मेहनत करनी नहीं पड़ रही। मैं हल्का सा प्रेस कर रही हूँ, लड्डू बन जा रहा है। ये देखिए हमारा लड्डू तैयार है। ये कितना अच्छा बना है और खाने में भी उतना ही टेस्टी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आप भी अपने घर में बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, बड़ों को खिलाइए, खुद भी खाइए और हमारे चैनल में अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। अगर कोई चीज़ समझने में प्रॉब्लम हुई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, तो मैं आपका जवाब दूंगी। इसी तरह आप सारे लड्डू बना लीजिएगा। बहुत गर्म है। ये देखिए हमारे सारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। ये देखिए सूख गए हैं। कितने अच्छे बने लड्डू हमारे। प्लीज़ लाइक, शेयर and comment and subscribe also. Thank you so much.